मारो, राख को फूंक मत मारो, जलती हुई आग अभी भी अंदर बाकी है। राख को फूंक मत मारो, जलती हुई आग अभी भी अंदर बाकी है। फव्वारों में क्या गीला बदन करते हो, बादलों का फटना तो अभी बाकी है। फव्वारों में क्या बदन गीला करते हो, बादलों का फटना तो अभी बाकी है। जरा दम तो धर मेरे दोस्त, अभी तो ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से, सोशल माइंड के हिसाब से उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो हमें प्लेटफॉर्म दिया, हमें काफी मतलब स्टार्टअप टू स्टैब्लिश हर किसी को उन्होंने एक जैसा ही संभाला। ऐसे नहीं कि इसका बिजनेस बहुत ज्यादा है तो उनके साथ अलग से बैठे हैं और जिनका बहुत कम है तो उनके साथ अलग से बैठे। उन्होंने इस कंपनी को अपनी फैमिली मान के चले हैं, एक बच्चे के जैसे उन्होंने पाल के यहाँ तक लेकर आए हैं। अभी तो बस उन्होंने शुरुआत की है, अभी आगे और देखिए क्या क्या धमाके होने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट टू नावेद शेख सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड आज एसपी का रिबूट सेशन और एक ऐसे माहौल में लिया गया जहां पे हमारे पुराने मेंबर्स जो 2019, 20, 21, 22 में थे वो लोग यहाँ पे साथ हैं, कुछ लोग और कुछ लोग अभी के करंट मेंबर्स हैं। तो अतीत क्या बोलते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगले मैं ट्राई करूंगा 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में आपको बताने के लिए तीनों चीज के बारे में, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये मेरी फैमिली है। और मुझे एक्चुअली दो लोग ने अभी इतने छोटे से टी ब्रेक में आके बोल दिया था। मेहुल भाई ने बोला था और एक किसी ने तो बोला था, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे बहुत होमली फीलिंग लगती है। सेबेस्टियन जी ने बोला था बराबर कि यहाँ पे आओ तो फीलिंग नहीं लगती कि वो मतलब बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं या कहीं बोलते वो यहीं पे खाली। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारी कहीं ना कहीं। और मैं भी एक जर्नी पे आपको लेके जाऊंगा। अच्छा, ये जर्नी एसपीए के लिए मत सुनना। एसपीए तो आपके दिल में होगा, नहीं भी होगा, किसी के है किसी के नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जर्नी खुद के लिए सुनना, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक स्ट्रगल फेज में है। और एक स्ट्रगल के अगर आगे भी है तो एक फेज में जहां पे हम दम लगा रहे हैं, तो हमें वो जर्नी काम में आएगी। शायद कि भाई ठीक है, ये ऊंच नीच के बावजूद भी कैसे आगे बढ़ना है और क्या सोच रख के आगे बढ़ना है। और मैं कोई ग्रेट इंसान नहीं हूं, आप में से एक हूं जिसने कुछ ट्राई किया, फेल हुआ, फिर ट्राई किया, पास हुआ, फिर भी ट्राई किया, लेकिन ट्राई करते चला गया। पूरा खेल कंसिस्टेंसी का है और कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग होती है। लेकिन जो ये करता चले जाए ना और जब उसका सक्सेस मिलता है ना, तब पूरी दुनिया उसको क्या कहती है, लकी। मालूम कोई लकी बोला ना मुझे बाद में। मैं बहुत मेहनत किया 7 साल से। सो जोक्स अपार्ट, देखते हैं आगे की जर्नी कैसे शुरू हुई। चैप्टर 1 मैं भी धुरंधर देख के आया हूँ। मैंने ना सब चैप्टर्स में डाल दिया द बिगिनिंग। लेकिन एक चीज है कि एसपीए पहले दिन से ना बाहुबली टाइप है कि बहुत बड़ा सोच लेके चला। वैसे बाहुबली बनने को 5 साल लगा था, बता दूं। 2-4 महीने में बनने वाली फिल्म नहीं थी वो इसलिए इतनी बड़ी भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको टाइम लग गया। थंडरिंग स्टार्ट। एसपीए लॉन्च हुआ 5 अप्रैल 2019 को इसी जगह पे, इसी यहाँ जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। इसलिए मैंने ये मीटिंग यहाँ पे रखी। मैं पुराने मेंबर्स को भी यहाँ पे इसलिए बुलाया, मैं चाहता था कि उनको नॉस्टैल्जिक फील हो, मुझे भी हो कि हमने ये जगह पे शुरुआत की थी। और हम रिबूट जब एक फेज 2 में जा रहे हैं, फेज 2 में आपको समझेगा आगे, वो भी हम यहाँ से ही कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब हमने यही सर्कल कंप्लीट कहीं ना कहीं आज कर रहे हैं इस चीज को लेके। शुरुआत करते ही हमें बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया, बहुत जोरदार। आई थिंक जो लोग स्टार्ट से साथ में वो लोग कहेंगे रवि सर किधर है, वो पहले दिन से साथ में, इसलिए मतलब नाम लिया। कितना 7 साल, 6.5-7 साल हो गया रवि सर को। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम है, शैलेश जारिया सर है, शाहिद भाई है, मतलब मैं अभी गिनाने जाऊंगा टाइम जाएगा। लेकिन जो इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया शुरुआत से,
तो पहले ही अपने को पहले ही साल हमें मतलब 50-60 मेंबर, साल भी नहीं, इनफैक्ट साल तो बहुत आगे की बात है, कुछ ही महीनों में हम लोग जमा हो गए थे। बड़ी बात थी कि ये रेगुलर थे और तभी वीकली मीटिंग होती थी, और हमने पहले ही शुरुआत में एक अच्छी एनर्जी, एक क्लियर इंटेंशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया, एक बिलीफ के साथ किया, पैशन के साथ किया, पर्पस के साथ किया। अब ये बहुत बड़ी बात है, खाली पैसा कमाने के लिए कंपनी नहीं खोली। मैं एक चीज का बहुत दमदार तरीके से प्राउड हुआ और मैं मरते दम तक रहूंगा हमेशा, कि एसपीए इज अ प्लेटफॉर्म जिसने ना कभी किसी का क्लास देखा कि अमीर है तो वही आ सकते हैं, गरीब है, गरीब लोग या फिर मिड रेंज वाले या अपर मिड रेंज वाले नहीं, जिसमें भी आंख है भाई सब आओगे। दूसरा, ना क्लास देखा ना कास्ट देखा, यहाँ पे कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं है, हम सब इंडियन से अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए साथ में और सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। तो उसने कभी भी ना क्लासिफिकेशन नहीं किया किसी में, उसने सबको साथ में लेके चला और वो अंदर से वैसे ही था स्टार्टिंग से। तो ये एक दो बड़ी चीज थी कि बिलीफ था, पैशन था, पर्पस था कि अच्छी क्वालिटी की नेटवर्किंग घर घर तक पहुंचनी चाहिए। इसके बाद में फाउंडेशन क्रिएट हुआ पहले ही साल में, जब वीकली हम लोग मिलना शुरू किए। हमें 11 महीने का रन टाइम मिला था, वो 11 महीना क्यों, आप मैं एक साल क्यों नहीं बोल रहा, आगे समझेगा। हमने एक स्ट्रॉन्ग फैमिली वाली पूरी फीलिंग, हमने साथ में पिकनिक्स बनाए, हमने साथ में उठे बैठे एक दूसरे के प्रॉब्लम सुने, एक दूसरे को हेल्प किया, एक दूसरे के साथ अच्छा हुआ। थोड़ी फुफड़गिरी भी हुई है, कुछ कुछ लोगों से बीच बीच में बात भी बंद हो जाती थी, फिर चालू हो जाती थी, मतलब सब कुछ देखा एक फैमिली में जैसा होता है ना, वो सब सारी चीजें यहाँ पे हुई और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप बन गया, एक ट्रस्ट, सपोर्ट और टुगेदरनेस। इसलिए अच्छा, किसी भी रेफरल टाइप का जो ये एंगेजमेंट होता है, प्लेटफॉर्म होते हैं, इसमें रियूनियन या कोई पुराने मेंबर्स को बुलाता नहीं है, ये सोच के यार पता नहीं क्या बोल देंगे अंदर आके, कोई माइक दे देंगे तो वो और भी नहीं करेगा, बराबर, ठीक है, क्योंकि वो अगर छोड़े हैं तो किसी रीजन से छोड़े होंगे। लेकिन यहाँ से रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग था, एक वो अंदर से वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि सबको बुलाया गया, आओ, क्योंकि एकदम क्लीन तरीके से चलाया गया, एकदम ठीक है, इंसान है, दो लोग की ट्यूनिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो अंदर से कनेक्शन है ना कि आज भी एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएंगे, वो वैसी बरकरार है। और वो वाली फीलिंग जो आप दोनों बता रहे थे ना मुझे तभी चाय के टाइम पे, वो यहाँ पे दिखती है, वो शुरुआत से ही यहाँ पे थी। मैं सबसे पहले तो जो पहले के फेज में जो मेंबर्स थे और अभी किसी रीजन से नहीं है, खाली एक 10 सेकंड के लिए आप लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। अभी नहीं है मेंबर्स जो, ठीक है, अच्छा, जो पहले के फेज में मेंबर्स थे और अभी नहीं है, हाँ, लेकिन सभी एक्स आ गए। और मैं बहुत दिल से आप लोगों का अंदर से पूरे दिल से थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि आज ये कंपनी जहां पहुंची है इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो रियली दिल से बिग थैंक्स, क्योंकि अगर आप लोग होते, अगर नहीं भी है तो भी हम हिस्सा है, यस, और रहेंगे। यू आर द फाउंडेशन बिल्डर्स ऑफ एसपीए। वो कहते हैं ना, इंसान को जैसे एक घर में कहावत कही जाती है कि अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए, या कोई बोलता है कि आप जब कुछ नहीं थे, जब आपके साथ जो लोग खड़े थे उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यही चीज मैं आप लोग को भी बोलूंगा, बिजनेस में सबसे पहले तो ये लाओ कि आज आप बिल्डअप कर रहे हो, इन लोगों को ध्यान में रखो। कोई खराब कर रहा है, भूल जाओ उसे, दुनिया लाइफ बहुत छोटी है ये सब चीज सोचने के लिए। कुछ अच्छा कर रहे हो उसको याद रखो कि यार इसको मैं कभी ना कभी लाइफ में अपने तरीके से कुछ तो थैंक्स कहूंगा या करूंगा इसके लिए। एसपीएफ दौड़ने लगा, बढ़ने लगा, एक अचानक से लोकल सी कंपनी 2019 में है, तो एकदम ही न्यू चीज थी, मतलब एक दो प्लेटफॉर्म ही थे उस टाइम पे, आई थिंक है ना। सो एकदम से बढ़ने लगा, टॉक ऑफ द टाउन बन गया, लोग बात करने लगे। 11 महीने के अंदर ही, मतलब अप्रैल में हमने स्टार्ट किया, आई थिंक फरवरी तक तो बहुत जगह बात फैल गई थी एसपी के बारे में। बहुत लोग बोल रहे थे कि वहाँ का एक कॉन्सेप्ट, कल्चर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही क्लीन है और बहुत ही ओपन माइंडेड से चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सबको साथ में लेके चलाया जा रहा है। हाँ, लोगों ने डाउट और क्रिटिसिज्म भी कम नहीं किया, कोई भी नई चीज आती है तो लोग उस पर बातें करना शुरू करते हैं। और मेरे साथ तो बेस्ट ये हुआ कि मैं पहले दिन से ही मेरी हवा में बातें होने लगी थी कि बंद हो जाएगा, कि 6 महीने में बंद हो जाएगा, 4 महीने बंद हो जाएगा। अभी खैर हो गए, 6-7 साल हो गए। बट बता रहा हूँ कि जब आप ये चीज करोगे ना अपने बिजनेस को लेके, तो ये सब चीजें फेस करोगे, लेकिन आपको क्या करना है, खाली बढ़ते रहना है आगे, सोचना नहीं कुछ। चैप्टर 2 अब मजा आएगा, ये सब तो अभी तो नॉर्मल बातें थी, अब विलन आया। क्या विलन की क्या नाम है उसमें?
छोड़ो जाने दो डकैत सो द क्राइसिस कोविड में अचानक आया, हमारी कंपनी को 11 महीने ही हुए थे, अचानक से कोविड आया, सब बंद हो गया। बिजनेसमैन की तो सबसे बड़ी कमर टूटी उस टाइम पे। और है ना, क्या बोलते हैं, असली दोस्त कौन है कब पता चलता है? बुरे टाइम में। जब आपका बुरा टाइम आ जाए ना, तब आपको एक्चुअली लोगों के चेहरे देखने मिलते हैं। और कोविड ने कहीं ना कहीं सबका बुरा टाइम एक साथ ला दिया मार्केट में। अब यहाँ पे सडन हॉल्ट, हमें पता ही नहीं अब करना क्या है, मीटिंग कैसे करनी है, बिजनेस ही बंद है तो बिजनेसमैन कहां से मिलेंगे, पूरी तरह सब चीजें बंद हो गई। 11 महीने हुआ था। 11 महीने कितना छोटा होता है पता है आपको? सुनने में आपको लग रहा है बड़ा है, 11 महीने एक्चुअली बहुत छोटा टाइम था। लेकिन जो 11 महीने में मेहनत की थी ना, उसकी वजह से वो एक वो बन गया था, एक बेस क्रिएट हो गया था कहीं ना कहीं कि वो हिलने वाला नहीं था। कंप्लीट लॉकडाउन था, कुछ क्लियर नहीं था आगे क्या आने वाला है। अब आए डिफाइनिंग मोमेंट्स जहां पे लोगों को दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन देखने मिली। एक थी प्रॉफिट सेंट्रिक और एक थी पीपल सेंट्रिक। लोग समझ नहीं पाते कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग जुड़ते चले जा रहे हैं वो हमेशा पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं बिलीव करता हूं कम से कम। और एसपीए चूज पीपल, बाकी लोग ने भी चूज पीपल किया, वो अलग टाइप का चूज था, आधे लोग को समझा, ठीक है। ये एसपीए ने क्या किया, पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने कोविड फेज में सोचा कि नहीं भाई, मेरा अंदर से वो आवाज नहीं आ रही कि मैं तो छोटा सा भी कुछ फीस ले लूं, मैं एब्सोल्युटली फ्री कर दिया, ऑनलाइन मीटिंग्स लेनी शुरू कर दी। और ये पॉइंट तक एसपीए ने भी कुछ कमाया नहीं था, मैं भी बता दूंगा, क्योंकि इसका फर्स्ट ईयर था तो शुरुआत में लगता बहुत ज्यादा है, आता बहुत कम है, ये हमेशा एक कैलकुलेशन होता है। तो ऐसा नहीं कि एसपी के बाद बहुत सारा कुछ बैकअप था या कुछ था, लेकिन एक कोई इमोशनल डिसीजन था कि हम लोग किसी से पैसा नहीं लेंगे, हमने पब्लिक के लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया। एक कमर्शियल कंपनी जो अपने प्लेटफॉर्म को फ्री कर दे रही है, 1 रुपया भी नहीं ले रही किसी से। मुझे लोगों ने कहा भी था थोड़ा बहुत तो रख लो, मैं बोला नहीं, लेकिन वो रात में नींद ही नहीं आएगी अगर ये चीज हमने अभी कर दी तो। इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन। फोकस था लोगों के मेंटल हेल्थ पे, कनेक्शंस पे और होप्स पे। आप सोच रहे हो कि नेटवर्किंग करके फायदा क्या है, बिजनेस बंद है, लेकिन कोई जिंदगी भर के लिए बंद थोड़ी है। आज नेटवर्क बनाएंगे तो कल जाके जब खुलेगा तब काम में आएगा। तो जब वापस से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ये आइडिया था उसके पीछे। नेटवर्किंग कंटिन्यूड सो बिजनेस को रीस्टार्ट स्ट्रॉन्गर। उसके बाद में एक चैलेंज ये भी था मुझे कि मुझे पैरेलली एचएफएफ ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन में दनादन रिक्वेस्ट आ रहे थे फूड पैकेट्स के लिए और मेडिकल जो सिचुएशन थी सब जगह, मतलब जो एकदम बहुत ही खतरनाक सिचुएशन था। दिन का सुबह 7 बजे से रात के 10-11 बजे तक हम लोग की जो टीम है ऑनलाइन लेवल पे पूरा सब वो कवर कर रही थी, और साथ ही साथ एसपी को भी हम लोगों को साइड बाय साइड ट्रैक्शन कंटिन्यू करना पड़ा था। हमने ऑनलाइन मीटिंग शुरू की, एसपीए की बैलेंस रखा, जमाने की कोशिश की, सर्विस प्लस सिस्टम प्लस सर्वाइवल। अब चैप्टर 3 है कोविड चला गया तो क्या कहते हैं, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। तो वैसा ही सिचुएशन हुआ, कोविड तो चला गया और हम भी खुश के चलो भाई अब बाहर निकलने मिलेगा, कुछ करने मिलेगा। हम लोगों ने दमदार तरीके से चीजों को शुरू किया, लेकिन एक चीज हम लोग ने गलत सोची कि मार्केट खुल गया है। ये वो मार्केट नहीं था जो बंद हुआ था, ये इतना खतरनाक मार्केट था जहां सब के सब टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, बिजनेसेस कोलैप्स हो गए, तो कितने तो बंद हो गए थे, और जो चल रहे थे थोड़े बहुत वो भी जस्ट स्टार्ट हो रहे थे बेसिकली एकदम स्क्रैच से। तो हमें जो मार्केट एक्चुअली मिला, अ चेंज रियलिटी। जब भी आपके बिजनेस में कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो बहुत सारी लाइफ में इंस्पायरिंग स्टोरीज है, उसमें से हल्की फुल्की शायद एक आध ये भी हो सकती है जो आपके साथ में उठ रहे बैठ रहे उनमें से एक आध किसी को, इसलिए आज ये आपको बताया जा रहा है। मार्केट रीओपन बट नॉट द सेम। उसके बाद में बिजनेसेस स्लो थे, डैमेज थे और कॉशियस भी थे। कितने लोग हैं जो यहाँ पे जिनको लगता है कि कोविड की वजह से उनका बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा था? सभी लोग हैं जिनको लगता है कि यार बहुत, आप वो लोगों को ना गलत लगता है कि 2 साल 1.5 साल खराब है, उसके आगे के भी 4-5 साल है ना, वो 2 साल का गड्ढा भरने में चले गए दोस्तों। ये लोगों को रियलाइजेशन नहीं है कि बहुत बड़ा डैमेज करके गया है। तो हम सब अनलकी है, बराबर नहीं, लकी के जिंदा है और यहाँ पे है और अभी वापस बिजनेस उठा रहे हैं। मेरा एक वीडियो बनाया था द अदर साइड, हो सके तो कभी देखना, बहुत सारी चीजों का जवाब मिलेगा उसमें।
लो रिस्पॉन्स था, मोमेंटम भी लो था। और साथ ही साथ जब मार्केट खुला तो कंपटीशन भी बढ़ गया, क्योंकि एसपीए और शायद उसके इंस्पिरेशन को लेके लोगों को ये लगा कि यार ये चीज तो ट्राई करने लायक इंटरेस्टिंग दिख रही है, कुछ चकमक दिख रहा है। तो काफी सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी साथ ही साथ उतरे और हमें एक ऐसी मार्केट मिली जिसमें 50 कॉम्पिटिटर्स भी आ गए एक साथ, और मार्केट भी टूटी हुई है और हमें भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज की। मतलब जिनको पहले मिली वो पूरा पूरा खुला मैदान मिला सदियों तक, 50 साल तक पूरा खुला मैदान मिला, लेकिन जब हम लोग उतरे तो ये सारी चीजें एक साथ आ चुकी थी। एसपीए की सक्सेस काफी लोगों को इंस्पायर की होगी, मुझे ऐसा लगता है, और भी रीजंस होंगे। अब आया एक्सपेरिमेंटेशन फेज। एक्सपेरिमेंटेशन फेज जब आप बहुत आपका टाइम वेस्ट हो चुका रहे ना, बहुत नुकसान हो चुका रहे, तो आप क्या हो जाते हैं मालूम है, डेस्परेट हो जाते हो कि यार मुझे तो अब ये कवर करना है, मुझे बहुत तेजी से आगे जाना है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। और उस चक्कर में आप क्या करते हो, अच्छा यहाँ पे जैसे बल्ब लगा है, ये एक नतीजा है एक्सपेरिमेंट का, लेकिन क्या पता है 10,000वां नतीजा है। 10,000 बार उसने कॉम्बिनेशन ट्राई किए जिसमें से एक चल गया और पूरी दुनिया जब से पूरी उजागर हो गई। तो एसपीए ने जो एक्सपेरिमेंटेशन किए वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स नहीं, तो नई नई चीजें ट्राई करनी शुरू की कि हम लोग और फास्ट फॉरवर्ड में जाए, क्योंकि मेरे अंदर एक आग थी, है और रहेगी कि इसको मैं एक बड़े स्केल पे लेके जाऊं। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए गए ग्रोथ के, कुछ चल गए, कुछ फेल हो गए। जो फेल हो गए वो लोगों के मन में है, जो चल गए वो किसी को याद नहीं है। यही होता है, आप सक्सेस कहां से कहां पाते हो ना आपको नहीं पता होता है, खाली क्योंकि हमारा माइंड क्या कैलकुलेट करता है, बड़े से व्हाइट बोर्ड पे हमें काला डॉट लगा दो, डॉट पे आपकी नजर जाएगी। तो ये चीज रियलिटी थी कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन बिंदास किए, बोल्ड थे, गट्सी डिसीजन थे। मेरे सारे डिसीजन में ऐसा था कि भाई बहुत बड़ा रिस्क था कहीं ना कहीं कि वो नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है, लेकिन वो सारे नुकसान हम लोग ने लिए एंड वी ट्राइड दैट। मोमेंटम फिर भी स्लो रहा, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे मोमेंटम स्लो रहा। चैप्टर 4 एनालिसिस एंड प्लानिंग। अब ये मैं प्री आफ्टर कोविड के कुछ टाइम बाद की बात कर रहा हूं, समझ लो पिछले 1.5-2 साल 2.5 साल की समझ लो, ठीक है। डीप मार्केट स्टडी की गई, नेटवर्किंग मॉडल्स पे, कॉम्पिटिटर्स पे, स्ट्रेटेजीज पे, काफी जगहों पे एक चालू हुआ काम कि भाई ये लोग एक स्टडी की जाए, एनालिसिस किया जाए, मार्केट को डीप लेवल पे समझा जाए। मेंबर मार्केट बिहेवियर, मेंबर साइकोलॉजी, दोनों चीज पे ध्यान देना शुरू किया गया। और सेल्फ एनालिसिस भी, मार्केट एनालिसिस तो है, सेल्फ एनालिसिस क्या होता है कि क्या चीज हमने किया, उसमें से क्या चला और क्या चीज और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है अगर जो नहीं चला तो। ऑनेस्ट इंटरनल रिव्यू, जो मैं खुद से लेने लगा एक टाइम बाद कि क्या चीजें करना है। कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन वो लेवल पे फास्ट नहीं कर रही जैसा मैं चाहता हूं या जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ग्रोथ तो उसकी है, वो सभी देख रहे हैं, लेकिन जो मैं उतर के करना चाह रहा हूं जो स्केल पे, वो नहीं वो पहुंच रही है। ये सब मैं मेरे बिजनेस की नहीं, मैं आपके बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो वापस याद दिला दूं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी चीज शायद से आप रिलेट कर पाओ जो मैं बता रहा हूं। ये कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, बोरिंग स्टोरी है, कुछ लोगों को नींद भी आएगी, यौन भी आएगा, लेकिन ये आप खुद से बहुत रिलेट कर पाओगे लॉन्ग रन में। एक्सपीरियंस एट स्केल। अच्छा, मुझे फायदा क्या हुआ, कितने लोग तो मुझे देख देख के बोर हो गए। मैंने सारी मीटिंग्स पर्सनली अटेंड की पिछले 7 सालों में, वो पुणे की हो, वो थाने की हो, वो अपना बोरीवली की हो, कहाँ की, जहां जहां भी टीम्स खुलती गई मैं जाते रहा। हाँ, तो मुझे एक्सपोजर मिला, वो रेयर था अनमैच्ड। और आप इमेजिन करो, आप जा रहे हो 7 साल से, और ये 7 सालों में मुझे एक मेंबर ने रिसेंटली पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, वैसी बात में, सर आप मीटिंग जा रहे हो, मैंने देखा गलकेस में भी फोटो था, आप सारे मतलब 7 साल में कितने अटेंड किए होगे मीटिंग? तो मैं भी नहीं सोचा। जाते वक्त अभी इंसान को खुराफती डाल दिया दिमाग में, कैलकुलेटर पे चेक किया कि कितने दिन होते हैं, पहले तो लिखा 2500 के ऊपर दिन होते हैं। तो समझा कि भाई मैंने अगर डेली संडे छोड़ दूं, या अगर मैं हफ्ते में 4 दिन भी पकड़ूं, 5 दिन नहीं पकड़ूं, चलो 6 दिन नहीं पकड़ूं, जैसे मैं आइडियली 6 दिन जाता हूं पूरे, सो फिर भी देखो तो 1500-1700 मीटिंग तो मैं अटेंड कर चुका हूं। और बड़ी बात ये, उसमें एक भी बार कभी खुद का कोई बिजनेस बोला ही नहीं, एसपी के अलावा कुछ किया ही नहीं, तो बोला ही नहीं। अच्छा,
वो कैलकुलेशन करते करते मैं एक और एनालिसिस पे पहुंचा कि अगर कोई भी नेटवर्कर, बिजनेस नेटवर्कर कोई एक प्लेटफॉर्म पे सिंसियरली रह जाए, और आजकल तो सब फोर्टनाइटली मीटिंग्स वगैरह होती है ना सब जगह, तो उसको उतने मीटिंग्स अटेंड करने के लिए 60 to 65 इयर्स लग जाएंगे। जो मैंने ये 6-7 साल में डेली बेसिस पे जा जाके अलग अलग जगहों की जो मीटिंग्स अटेंड की। अच्छा, इसमें मुझे फायदा क्या हुआ मैं बताता हूँ। मुझे ना बहुत सारी चीजों की ना रीडिंग्स मिल गई कि चीजें क्या होती है, कैसे करने से फेल होती है, कैसे करने से पास होती है। मतलब मैंने खुद उतर के सारी चीज सीख ली। मैंने खुद पहले शुरुआती में मीटिंग्स भी ली, एकदम स्टार्टिंग में तो मैं ड्राइव तक करके गया। मैंने सारे प्रोजेक्टर्स लगाने से लेके छोटे मोटे सारे काम करके सब चीज मैंने रीडिंग ले ली। तो मुझे ना पता है, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मुझे आप जो चीज लेवल की बताओगे, मैं जो उस चीज लेवल की पता है, क्योंकि मैंने इसको जीरो से बिल्डअप किया। आपके बिजनेस में आपको ये मालूमात होनी बहुत जरूरी है कि आपके लोग आपको कब बेवकूफ नहीं बना सकते, जब आपने इसको जीरो से लेके पूरा यहाँ तक खड़ा करके लाए हो। काफी लोगों को लगता है मैं तो बॉस हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ। नहीं, वो आगे की बात है, जो उस स्केल पे जाएगा तब की बात है। लेकिन शुरुआत में ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल्ली ट्रेन थ्रू मिस्टेक्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड सक्सेस। ये लाइन कितनी छोटी सी है। एक होता है किताबी नॉलेज, एक होता है आपका कोई गुरु होना, और एक होता है कि आपने खुद ही कांड किए, कारनामे किए सारे। जिसमें एक होता है दूध का जला, छाछ भी फूक का पीता है। साला आप तो छाछ के भी जले। तो क्या ही लेवल का मतलब एक्सपीरियंस ले लिया होगा हमने अपने अपने फील्ड में जाके, ठीक है, कि सब चीज मालूम पड़ गई है। और एक टाइम आता है चैप्टर 5, अब आगे क्या। अभी तक की तो बात ठीक है, समझ लिया। देखो, जब पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा इंसान को और अब लगे आप कुछ कारनामा करने के लिए बचा भी नहीं है, सोच रहा हूं भी तो अब दिमाग में नहीं आ रहा है, सारी चीजें करके देख ली उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तब आता है कि आप है ना स्केल अप करने के लिए फोकस करो। और तब आता है डेप्थ और रेंज। एसपीए में ये दो चीज पे फोकस होगा। डेप्थ मतलब इंटरनल, मतलब कि भाई हमारा ऑपरेशंस, समझ रहे हो, हमारा ट्रेनिंग, हमारा जो अंदर की चीजें, और रेंज मतलब हमारी बातें कहां तक लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये दो पे मेजर फोकस होगा। ट्रेनिंग एंड सिस्टम पे उसको इंप्रोवाइज करने के लिए अंदर पूरी प्लानिंग की गई है, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मॉडल्स और बेटर किए जाएंगे। स्किल, माइंडसेट, रिजल्ट्स पे फोकस किया जाएगा। बैकएंड एंड ऑपरेशंस इंप्रोवाइज किया जाएगा जितना हो सके। फ्रेंचाइजी, अच्छा आप कुछ इसमें अनाउंसमेंट भी होगा रेंज पे लेके कहीं ना कहीं। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल हमने लॉन्च किया था जो डिसेंटली सक्सेस हुआ, और उसको अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड लेके जाना चाहता हूं। तो एक बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं यहाँ पे कि फ्रेंचाइजी एसपीए की अभी से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यही फ्रेंचाइजी का 25,000 का एक चार्जेस था, इनफैक्ट 50,000 था जो हम लोग 50% डिस्काउंट पे दे रहे थे, वो अभी से एब्सोल्युटली फ्री होगी ताकि हम फास्ट ग्रोथ पे जा सके। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि कोई भी आ सकता है। डेफिनेटली हम लोग चेक करेंगे कि उसका उतना पोटेंशियल है, उतनी अंडरस्टैंडिंग है और उतना कैपेबिलिटी है, और उसको उस हिसाब से दिया जाएगा। दूसरा है, उससे क्या होगा, एक्सपेंशन विदाउट एंट्री बैरियर्स। हम लोग कोई भी कहीं पे से भी कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग ग्रोथ पार्टनर्स का एक कम्युनिटी बना रहे हैं। अभी जितने लोग एसपीए में नहीं भी है लेकिन कनेक्टेड रहना चाहते हैं या जो है भी, हम लोग ग्रोथ पार्टनर्स का एक पूरा कम्युनिटी बना रहे हैं जिसका नाम होगा स्पार्टन्स। वैसे इसका कोई फुल फॉर्म भी हो सकता है, सुपर पावर अलायंस रेफरल ट्रेनिंग एंड नेटवर्किंग, ऐसा करके कुछ भी है ना, हम लोग बनाई देते हैं। तो हाँ, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। बट स्पार्टन्स का मीनिंग होगा कि ये लोग होंगे हमारे ग्रोथ पार्टनर्स, जिनको, अच्छा काफी लोग अलग अलग कंपनी के कंसल्टेंट है, बिजनेस एसोसिएट है, फाइनेंशियल एसोसिएट है, बराबर, जो लोग कंपनी के लिए काम करते हैं उनको अच्छा पे आउट मिलता है एज अ कमीशन बेसिस, या उनका स्ट्रक्चर होता है अलग अलग तरीके का। तो उसी तरह ये जो टीम होगी, ये डेडिकेटेड टीम होगी जो हमें मेंबर्स और फ्रेंचाइजीज ला के देने के लिए होगी, और कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। इसका ज्वाइनिंग भी हम लोग ने फिलहाल फ्री ही रखा है, तो इसमें आप लोग अलग से इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनको अलग से ट्रेनिंग होगी, इनका अलग से गाइडेंस होगा। अपॉर्चुनिटी टू अर्न स्ट्रॉन्ग इनकम, आपके बिजनेस के अलावा ये एक अलग अपॉर्चुनिटी भी है, तो साथ के साथ किया जा सकता है। उसके बाद में, अच्छा उसमें अर्निंग ये है, मैं पहले बता दूं, उसमें जो ग्रोथ पार्टनर्स है, बेस्ट पार्ट ये कि कोई भी अगर मेंबर टू मेंबर हमें कनेक्ट करवाते हैं स्पार्टन्स की टीम में आके, तो उन्हें 20% सीधा मेंबर्स का जो फीस होता है, जैसे 15,000 है और 25,000 है, तो 3,000 5,000 पर मेंबर ज्वाइनिंग पे कैश रहेगा। दूसरा, फ्रेंचाइजी अगर कोई भी जो आप कनेक्ट करवाते हो सकता है, क्योंकि फ्री आपने 4 जगह कनेक्ट करा, इसमें से 3 चल गई, तो जो भी फ्रेंचाइजी 10 पे पहुंचती है, हर एक फ्रेंचाइजी पे 25,000 का अलग से पे आउट होगा। तो इसको अलग से और समझने के लिए आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टीम को। एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। अरे वो धुरंधर में एक और डायलॉग है,
वो क्या बोलता है मंत्री कि शैतान को मारना है, चिराग घसने का टाइम आ गया है, जिनको आजाद करना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा डायलॉग है वो। अरे वो छोड़ो वो सब बात, हम अपनी बात पे आते हैं। मैं नेक्स्ट्रीम लॉन्च कर रहा हूं, जो मैंने 3-4 साल पहले एक जस्ट ग्लिम्स ट्राई किया था, और ये ओपन ऑनलाइन बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होगा। ओपन का मीनिंग है इसमें हमारे एसपी की तरह स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स नहीं होंगे, एक अलग मॉडल पे चलेगा, फ्री फ्लो होगा, डायरेक्ट कंपनी की मेंबरशिप होगी, और ये बहुत फास्ट जाएगा, क्योंकि इसमें मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ वर्ल्ड का सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें आना बहुत अफोर्डेबल होगा, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। और ये हमारे एसपी को बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है लॉन्ग रन में, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ओपन है, और आज के ज़माने में तेजी से फैलना भी ज़रूरी है। तो ये प्लेटफॉर्म हम लोग ने मार्केट में लाया है, एंड इसको बहुत कुछ अंदर अंदर प्लानिंग हो चुकी है। तो जो लोग फिजिकली नहीं आ सकते, डिजिटली और जो ओपन नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कंपनी ने एक कुछ नई चीज लाई है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन में हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट विंग लॉन्च करने वाले हैं। ह्यूमन राइट्स का डिवीजन और सोशल वेलफेयर का डिवीजन ऐसे सेपरेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ बिजनेसमैन सेल भी हम लोग लाने वाले हैं। अगेन इनमें कोई नेटवर्किंग नहीं होता है, लेकिन जो भी इसमें ज्वाइन करता है उसको फ्री लीगल गाइडेंस मिल जाती है उसके बिजनेस रिलेटेड, या अगर उसको कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए एक्सपर्ट्स एडवाइस चाहिए तो वो भी दे दी जाएगी। तो अगेन ये विंग भी जो एचएफएफ का है बहुत काम में आने वाला है एसपी के ग्रोथ में। मल्टी सोर्स एक्सपेंशन खत्म होने वाला है, लास्ट का 5 मिनट है, तो अपनी भूख को रोक लेना, डांस की भी और खाने की भी। मल्टी सोर्स एक्सपेंशन, अभी तक हम लोग 1-2 सोर्सिंग मेथड्स पे काम कर रहे थे। अभी हम लोग ने अंदर से खोद के, रिसर्च करके, गलतियां करके, सीख के, सक्सेस पाके, फेलियर पाके, हमने टोटल 8 पैरेलल सोर्सिंग चैनल्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग जहां पे हमारी सोर्सिंग 1 या 2 थी, वो सीधा 8 गुना पे जाने वाली है आने वाले टाइम में अभी से। और इसके वजह से हमारा जो रीच और विजिबिलिटी है बहुत ही मैसिव स्केल पे जाने के चांसेस है। अच्छा, वापस तीसरी बार याद दिला दूं, ये कहानी आपकी है। ये चीजें नहीं चल रही ना, मैंने लास्ट टाइम एक मीटिंग में क्या बोला था, बिजनेसमैन वो होना चाहिए ना, इतना जिद्दी होना चाहिए ना, जो मुर्गे से भी अंडा दिलवा दे। वो जिद वाला इंसान होना चाहिए, वही बिजनेस में उतरना चाहिए। स्केल अप करने वाले बिजनेस, हाँ हैंड टू माउथ ठीक है, वो छोड़ दो, वो उसका फर्क नहीं पड़ता। जहां स्केल अप करना है ना, तो वो स्केल का जिद होना चाहिए आपने। उसके लिए ना एक चीज नहीं चली, दूसरी ट्राई करो, तीसरी ट्राई करो, चौथी ट्राई करो, और ना टाइम लगता है। लोग गड़बड़ कहां करते मालूम है, ये नेरुल में, नेरुल कितने लोग आए सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल मॉल के इधर, कौन कौन देखा है? वहां 1.5-2 साल तक है ना खुदाई का काम चल रहा था। देखे रहे, देख देख के बोर हो गए, तेरे चल क्या रहे, खुदाई चालू है, 2 साल से खुदाई हो रही है, खाली खुदाई हो रही, खुदाई होती आ रही है। बोले क्या अंदर कुछ अंडरग्राउंड कुछ बना रहे हैं कुछ अलग सा? उसके फाउंडेशन बिल्ड करने को इतने खरबों रुपए, इतने हजारों लोग लग गए, और इतने 2-3 साल की खुदाई लग गई, लेकिन जब बना ना, तो लोगों की आंखें चौंधिया गई कि भाई बाप रे क्या बनाया है। तो कोई भी जब बड़ी चीज के लिए तुम उतर रहे हो ना, तो उतना सब्र भी रखो, और कांस्टेंट, जैसे वो बल्ब का बताया ना मैंने, वो रुक जाता है, बोलते हैं कॉम्बिनेशन क्या है, मैंने 50 ट्राई किया, हो ही नहीं सकते इसके आगे, वो करते ही चला गया, 10,000 तक पहुंच गया, वो शायद 20,000 भी चले जाता अगर उसको नहीं मिलता 10,000 वापस। तो वो लेवल का पागलपन होना चाहिए आप में। लेकिन ये नहीं कि आप वही चीज रिपीट कर रहे हो और बोलो कि मैं सक्सेस पाऊं, आपको कॉम्बिनेशन चेंज करने पड़ेंगे, तो ही जाके कोई ना कोई ऐसा पॉइंट पे पहुंचेगा जो क्लिक होना शुरू होगा। ये इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। तो हम लोग 8 लेयर की सोर्सिंग करने वाले हैं, और ये मैं खुले मीटिंग में इसलिए बता रहा हूं कि क्या चीज हम लोग आगे करने वाले हैं। हाँ, एक चीज जो अभी अलग है कि मैं जो करने के वाला वो नहीं बताने वाला, वो स्ट्रेटेजिक रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। पहली बार भाई मैंने अपने पत्ते खोले लिए कि जो 8 लेयर ऑफ सोर्सिंग क्या है। पहले मैं भी तो भी सुधर रहा हूं ना टाइम के साथ, बेटर हो रहा हूं। तो इस बार मैंने नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं, खाली मेरे गिने चुने लोग को पता रहेगा हम लोग करने क्या जा रहे हैं और कैसे करने वाले हैं। लास्ट वाला आ गया, खुश हो जाओ, प्रोजेक्शंस एंड अनाउंसमेंट्स। बिजमेनिया हिट गया पिछला 2 महीना जो हमने किया था, इसलिए जनवरी में सारी मीटिंग्स जितनी भी होगी हम लोग उसको बिजमेनिया मंथ डिक्लेयर कर रहे हैं, और सारी मीटिंग्स में जितनी भी होने वाली सारी टीम्स की फर्स्ट टाइम जो विजिटर्स रहेंगे पूरे महीने एंट्री फ्री रहने वाली है, ताकि हम लोग और इजीली इसको बिल्डअप कर पाए। न्यू वेंचर लॉन्च, कुछ टाइम से पिछले 1 साल से मैं कुछ बिजनेसेस स्टडी कर रहा हूं,
और जब मुझे स्पेशली वो पता चला कि मैं 60-65 साल की नेटवर्किंग वाली मीटिंग्स में जाके आ चुका हूँ बिना कुछ प्रमोट किए, तो मुझे भी लगा काफी बार मुझे भी लोग पूछते कि आपका दूसरा कुछ वर्टिकल है जिसमें हम हेल्प कर सके। और क्या होता ना, मैं सोच चुका था कि एक लेवल तक जब तक एसपी के परफेक्शन पे नहीं ला दूंगा, रीडिंग नहीं ले लूंगा, दूसरी चीज पे कभी एंटर नहीं करूंगा। तो अब टाइम आया कि मैं दूसरी भी किसी चीज में एंटर होने वाला हूँ और जस्ट आपको ग्लिम्स देके रखा हूँ उस चीज का। वो है शलायंस। शलायंस बेसिकली ये रियल एस्टेट का फर्म होगा, ठीक है, और थोड़ा अलग स्टाइल अलग लेवल पे हम लोग उस चीज को ट्राई करने वाले हैं, जो आपको मैं मीटिंग्स में और जब मिलूंगा तो बताऊंगा। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग को जब भी पॉसिबल हो थोड़ा प्रे कीजिए कि ये भी अच्छा सक्सेस पाए। एंड जरूर मैं जिसमें ज्यादा पैसा है तो मैं एसपी में लगाऊंगा उसको बढ़ाने के लिए। मैं तो सब कुछ लगा ही चुका हूँ। मेरे पास जब नहीं था तो मैंने स्टेक्स बेचे, मैंने ये किया वो किया, लेकिन मैं लगाते चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं कि ये चीज हो सकती कि नहीं हो सकती। जो ज्यादा एनालिसिस में होता है ना, उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। ये सोचते ही रह जाएगा, सही टाइम कभी नहीं आता है। यू नीड टू बी ब्रेव। तुम्हें हिम्मत करनी आनी चाहिए जब तुम्हें पता होता है कि भाई इसमें तक अगर थोड़े भी चांसेस करने के। हिम्मत से बात आती है। अब लास्ट वाली स्लाइड में हमारे किस किस ने या किसी को याद है, शायद ही किसी को याद नहीं होगा, सचिन तेंदुलकर का डेजर्ट स्टॉर्म का इनिंग, जहां पे वो शारजा कप में आई थिंक वो अलग ही लेवल पे पूरा स्टॉर्म आ गया था। मीटिंग हॉल वो मैच हॉल्ट कर दी थी, ओवर्स कम कर दिए थे और रन ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल टास्क दिख रहा था ये होने के लिए। और जो भाई उसने फिर मारना शुरू किया उसके बाद में यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बंदा है मैच के पहले, और ये स्टॉर्म रुकने के बाद मतलब आया और गया उसके बाद में ये वही बंदा है। भले वो सचिन तेंदुलकर है, लेकिन उसके दो रूप दिखे। एक ऐसा रूप जो मतलब एकदम ही किलर था, एकदम ही मतलब बोलते ना रूथलेस था, मर्सीलेस था। उसको बस मारना था और जीतना था। इवन ग्लेन मैक्सवेल का इनिंग अभी नए लोगों को याद होगा, वो जब वो सिचुएशन दिखी हाथ से जा रही है और 200 रन और चाहिए मारने के लिए, वो भाग नहीं सकता था, बोला मैं छक्के ही मारूंगा, साला जीत के तो जाऊंगा ही। लेकिन करोड़ों साल निकल गए, करोड़ साल और निकल जाएंगे। लाइफ यही एक फेज में है जिसमें हम हैं अभी। अपना बेस्ट देना शुरू करो, गिरे तो भी चलेगा, यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बट अपने ना छक्के मारने शुरू करो। मैं तो शुरू करने जा रहा हूं, आप लोग भी शुरू करो। क्या है वो, क्यों हम सबके लिए क्यों ये बात आती है। मैं अपनी जर्नी नहीं बता रहा था, मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस गेन कर दिया। आप लोग ने अपने फील्ड में एक्सपीरियंस गेन किया है, अच्छा खासा किया है। आप भी दूध के जले हो कि छाछ तक पहुंच गए हो, छाछ लेवल पे आ गए हो, मेरे तक आ गए हो, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस प्रोसेस में चीजों को इम्प्रोवाइज करते क्या हमने सिस्टम्स बिल्ड कर दिए अपने। जैसे अभी पूरा ऐप पे चलता है एसपीएम, पहले नहीं चलता था। सिस्टम्स काफी बेटर हो गए। वैसे आपका भी तो हुआ रहेगा ना काफी कुछ अंदर अंदर, बराबर बोल रहा हूँ। मार्केट समझ गई भी आपको कितने सालों में, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 20, किसी को 2, लेकिन रीडिंग बैठ गई क्या? बैठ गई है? कितने भूखे हुए तुम लोग, हाँ ना भी नहीं बोल रहे। मिलेगा है, मार्केट की रीडिंग बैठ गई है। एग्जीक्यूशन क्लैरिटी अचीव हो गई कि आगे क्या करने से क्या हो सकता है। तो गाइस, आज ये टाइम है, नया साल शुरू हुआ है। तुम्हें पता है क्यों रेजोल्यूशंस पूरे नहीं होते लोगों के न्यू ईयर के? क्योंकि हमें ना इंटेंसिटी मॉडल पे काम करते हैं। जोश में शुरू करते हैं, 15 तारीख तक तो पता भी नहीं रहता कि हमने क्या क्या सोचा था, और जनवरी खत्म होने तक तो साल नहीं, जनवरी खत्म होने तक हम खुश हो गए रहते हैं। लेकिन पूरा गेम है ना कंसिस्टेंसी मॉडल पे, जहां पे आप इनपुट्स डालते ही चले जाओ, सोचो ही मत भाड़ में का रिजल्ट, तेल लगाने का रिजल्ट, नहीं चाहिए रिजल्ट। इतना इनपुट डाल दो ना कि तुम्हारा, अभी मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट मानने आ रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा इतना ज्यादा एफर्ट्स होना चाहिए ना पूरे साल भर में कि अगर वो सारे एफर्ट फेल भी हो गए ना तो तुम्हारा ये साल तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट साल होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे हर फेलियर में ना थोड़ा सा है ना सक्सेस एक इंच आगे बढ़ी रहती है जो आपको पता नहीं चलती है। आपको लगता है ना मैंने ये करने जा रहा हूं, इसमें मेरा 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख नहीं आया, आप दुखी हो गए। आपको नहीं पता 5000 आया। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हो? अब पूरा जान पूरा साल लगा दो ना, कैसा? अब बिजनेस में खर्चा करने के लिए लोग कंजूसी करते हैं, आने के लिए ट्रैवल करने के लिए कंजूसी करते हैं। वही घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उधार लेके तुम यूज किए होते ना। क्या वो डेस्परेशन है वो बिजनेस में डालने के लिए? उठने के लिए है सुबह के भाई नहीं भागना है, दौड़ना है, करना है,
तो हर चीज है ना वो उस तरफ है, उस लेवल पे जाके चीजें करनी पड़ती है. So from here on we will be going fast, very fast. अभी SPA वैसा नहीं रहेगा जैसे फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल था. फ्रेंडली एंड डेडली रहेगा. फ्रेंडली भी रहेगा और साथ ही साथ डिसिप्लिन रहेगा. मेरा बोलने का मीनिंग वो है. देखो जितना मैंने 6-7 साल एफर्ट डालने से ये लेवल मैंने एक साइकिल कंप्लीट किया है, और जितने भी लोगों ने मुझे हल्के पे लिया ना उन सब पे भारी पड़ने वाला हूं. मैंने 7 साल अपने ऐसे ही नहीं डाले इस फॉर्मेट में. मैंने कुछ सोच के डाले हैं, मैंने अपनी जान डाली है. मेरा अभी भी ना, मैं एक दोस्त की तरह बता रहा हूँ, मेरा 1.5-2 साल से बॉडी बहुत पेन होता है. ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट पेन में रहता है. मैं उठता सुबह 5 बजे 6 बजे हूँ, फिर रात में सोता 11 बजे हूँ. एंड मैं अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, मैं बार बार मैं आप में से एक हूँ जो खाली थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ज़्यादा डाल रहा है. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई हो बहन हो, आप लोग भी डालो. मजा ही अलग है उसका, क्योंकि जब उसका रिजल्ट आना शुरू होगा ना तो आप देखना कि क्या आपको अंदर से फीलिंग होगी. और नहीं भी आया ना अगर इनकेस 1%, तो आपको ये तो फीलिंग देगी मैंने अपना पूरा म्यूजिक दे के गया दुनिया में, लेके नहीं जा रहा. तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी. सो फ्रॉम हियर ऑन वी विल बी गोइंग वेरी फास्ट, फियरलेस. किस बात का फियर है? लाइफ का, वो तो ऐसे भी चले जानी, तो फिर बचाई क्या फियर? पूरा धूम धड़ाका करना शुरू करते, अपना बेस्ट देना शुरू करते, अपनी चीज को, अपनी गेम को, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को अलग लेवल पे ले जाना शुरू करते हैं. और इसका एक सबसे बड़ा जो रोकने वाली चीज है ना, वो फियर ही है. किल द फियर. एक स्टेटमेंट है, क्या है? इट इज बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट. थक के खत्म हो जाना, मर जाना बेटर है जंग लग के मरने से अच्छा. समझा बात को? हम सब जितने यहाँ बैठे, कोई 30s 40s 50s 60s में, मतलब अपने अपने लास्ट के पावर प्ले करने वाले ओवर्स में, तो ये पावर प्ले पे लग जाना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, नेटवर्किंग उसका सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है. अब ये लास्ट स्लाइड है, ये मेरी भी है और आपकी भी होनी चाहिए. द प्रिपरेशन ईयर्स आर ओवर. नाउ बिगिंस द SPA स्टॉर्म. और SPA का जगह आपके अपने बिजनेस का नाम डाल देना. नाउ इट शुड बिगिन लाइक ए स्टॉर्म. इट शुड स्टार्ट विथ यू. आप एफर्ट डालते चले जाओ, और आप कहां रुकोगे मैं बता दे रहा हूं. आप 2-3 महीने बाद रुक जाओगे जब आपको रिजल्ट नहीं आएगा, वहीं गड़बड़ कर लो. आप डालते ही चले जाओ, पूरा साल डाल दो, 6-7 महीने बाद वो रिजल्ट आने शुरू होंगे जब आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे. लोग वहीं गड़बड़ करते हैं कि उन लोग थोड़ा सा करने के बाद में रुकने लग जाते हैं, एनालिसिस करने लग जाते हैं. तो गाइस, इस बार हमें रुकना नहीं है, वी शुड गो. और सबसे बड़ी चीज अगर आपको बाहर लगा सकती तो वो है अर्जेंसी. आप अर्जेंसी क्रिएट करो अपने लाइफ में, अपने आप रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे. अभी ये यहाँ पे तो हमारी स्लाइड खत्म होती है, लेकिन मैं कुछ लोगों को यहाँ पे स्टेज पे बुलाना चाहूंगा. एक छोटा सा फेलिसिटेशन है हमारी तरफ से उनके लिए, और उसके बाद हम लोग वी विल कंक्लूड फॉर द डिनर एंड द डांस पार्टी. ठीक है? सो